Welcome students. In today's class we are going to learn about errors. So what is basically error? The uncertainty in the measured value that is known as error. जब भी हम एक आधा एक्सपेरिमेंट करेंगे उस समय हमें जो अलग अलग वैल्यूज़ मिलते हैं, लेकिन जो वैल्यू हम मेजर करते हैं और जो एक्चुअल वैल्यू होती है वहाँ जो डिफरेंस आता है उसे हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं. सो बेसिकली व्हाट इज एरर? द अनसर्टेनिटी. व्हाट इज अनसर्टेनिटी? मीन्स जो हमें फिक्स वैल्यू मिलनी चाहिए वो वैल्यू हमें नहीं मिलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एरर कहेंगे. सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स. वन इज अ सिस्टमैटिक एरर. Systematic errors, and another one is a random error. Random errors. Okay, ये जो दो प्रमुख टाइप्स है एरर के, वन इज अ सिस्टमैटिक एरर एंड अनदर वन इज अ रैंडम एरर. सो एरर को आप अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. जो ओरिजिनल वैल्यू है और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उन दोनों में का जो डिफरेंस है उसे भी हम क्या कह सकते हैं? एरर. सो इन दिस वे यू कैन डिफाइन एरर. द अनसर्टेनिटी इन द मेजर्ड वैल्यू दैट इज नोन एज एरर, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट द एक्चुअल वैल्यू एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसमें का जो डिफरेंस होगा उसे भी आप क्या कह सकते हैं? एरर कह सकते हैं. सो we are discussing two important types of error. One is a systematic error and another one is a random error. So जो systematic error है उसके कुछ types है, उसके बारे में अब हम देखेंगे. First, instrumental error. Instrumental errors. Particularly जब हम experiment करते हैं तो वहाँ पे हम कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर मेजरिंग करंट, करंट मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं. जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट हम प्रैक्टिकली जब यूज़ करेंगे तो उस समय उसका कुछ डिफ़ॉल्ट, कुछ जो उसमें फॉल्ट हो सकता है, वो जो फॉल्ट है इंस्ट्रूमेंट का उससे जो एरर प्रोड्यूस हो गए उसे हम क्या कहेंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर. कभी कभी उसका वायर लूज हो सकता है, कभी कभी करंट मेजर करते समय जब जीरो होगा तब उसका एक्चुअल वैल्यू चेंज हो सकता है. ये जो फॉल्ट है उसे हम क्या कहेंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर. द एरर्स विच ऑकर्स ड्यू टू द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर्स. सो दैट इज वेरी इजी. जो इंस्ट्रूमेंट से एरर हमें मिल जाते हैं उसे हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर. नाउ लेट्स सी सेकंड वन, एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शंस. एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन. ओके, सो बेसिकली जब हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे तो एक्सपेरिमेंट करते समय कुछ ना कुछ हम प्रैक्टिकली जो स्टेप्स है उसे फॉलो ना करते कुछ अलग तरीके से जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब जो हमारे इम्परफेक्शन है उससे जो एरर प्रोड्यूस होते हैं उसे क्या कहेंगे? एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन. सी मीन्स व्हाट हैपन? बेसिकली देयर आर पर्टिकुलर स्टेप्स in which we have to do the experiment, but if you are not following these steps and when we are doing the experiments, जब उस समय जो एरर मिलते हैं उसे हम क्या कहेंगे? एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन. फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे क्या करने का है? कुछ वॉल्यूम वगैरह मेजर करने का है, और जब वॉल्यूम में मेजर कर रहा हूँ एक ट्यूब है और उस ट्यूब को मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं रखा, उसको थोड़ा हिलाया, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो मेजर करते समय पर्टिकुलर आप लेंथ तक वॉल्यूम नहीं मेजर कर सकते हैं. सो जो हम इम्परफेक्शन जब एक्सपेरिमेंट करते समय दिखाएंगे उससे जो एरर प्रोड्यूस होंगे उसे हम क्या कहेंगे? एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन. नाउ लेट्स थर्ड एग्जाम्पल. In case of third example, that is personal error. Okay. Personal error means what? हम मनुष्य है, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करते समय
हमसे मिस्टेक हो सकती है। जो मिस्टेक जो ऑब्जर्वर है या जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उससे जो मिस्टेक्स होगी उसे हम क्या कहेंगे, पर्सनल एरर। मीन्स पर्टिकुलरली हमें जो भी एक्सपेरिमेंट करते समय जो अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन जब पर्सनल एरर जब होते हैं जो उसमें जो फॉल्ट जो रहता है वो ऑब्जर्वर का रहता है। मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट वी आर नॉट टेकिंग द लेंथ, जब हमें लेंथ पर्टिकुलरली मेजर करनी है तब हम नहीं मेजर कर रहे, तो वो क्या होगा, पर्सनल एरर होगा। लेट्स सी इन केस ऑफ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम है मेरे पास अभी, और सिंपल पेंडुलम में यहाँ पे हमें लेंथ मेजर करना है, यहाँ पे रेडियस होगा, यहाँ पे वो इसका लेंथ होगा, स्ट्रिंग का लेंथ होगा। जो सिंपल पेंडुलम का लेंथ क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही लेंथ लिया। कैपिटल यल जो होता है वो क्या होता है, यल प्लस आर होता है। रेडियस यहाँ जो स्फीयर है उसका भी रेडियस लेना पड़ता है और लेंथ लेना पड़ता है। So particularly if you are not taking the proper values, means we are doing the some personal mistakes, so that gives us personal error। इस तरह से हमें क्या मिलते हैं, पर्सनल एरर यहाँ पे मिलते हैं। ओके, सो सी नेक्स्ट वन। ये हो गए हमारे सिस्टमैटिक एरर्स। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रैंडम एरर। सो रैंडम एरर, ये जो एरर है बेसिकली जब हम प्रैक्टिकल जब करते हैं, एखादा एक्सपेरिमेंट जब करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते समय बेसिकली जब टेम्परेचर है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फियर, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, ये जो एरर प्रोड्यूस होंगे उसे हम क्या कहेंगे, रैंडम एरर्स। ओके, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एरर्स ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। Okay, change in temperature, errors due to change in intensity of light. Okay, so errors due to change in एटमॉस्फियर, ओके, चेंज इन डेंसिटी, ये जो एरर होंगे उसे हम क्या कहेंगे, रैंडम एरर्स। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर लर्निंग अबाउट एरर। सो जो एरर है उसके बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। सो इट्स अ वेरी वेरी इजी। सो ये जो है स्टार्टिंग में सब थ्योरेटिकल पॉइंट्स है। क्या देखा हमने, देयर आर बेसिकली जो ब्रॉडली हम एरर को दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज अ सिस्टमैटिक एरर एंड अनदर वन इज अ रैंडम एरर। इन केस ऑफ सिस्टमैटिक एरर देयर आर थ्री टाइप्स। वन इज अ इंस्ट्रूमेंटल एरर, नाम में ही लिखा है इंस्ट्रूमेंट, जो भी हम उपकरण यूज करते हैं, जो भी हम पर्टिकुलरली एक आधा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जिस तरह से हमने एग्जाम्पल देखा एमीटर का, वोल्ट मीटर का। एमीटर हम करंट मेजर करने के लिए यूज करते हैं, वोल्ट मीटर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। जब इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी होगी उसके वजह से जो एरर प्रोड्यूस होगा उसे हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन, जब पर्टिकुलरली हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जब गलत तरीके से हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, जब हम कुछ इम्परफेक्शन दिखाते हैं, उससे जब जो एरर प्रोड्यूस होगे उसे हम कहेंगे एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन। ये पर्सनल एरर ये कॉमन है। कभी भी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, जब हमारे पर्सनल डिफेक्ट है, समटाइम्स व्हेन वी आर मेजरिंग वैल्यू, हम पर्टिकुलरली वैल्यू हमें जब मिलता है 1 सेंटीमीटर, लेकिन जब हम लिखेंगे जब हम लिखेंगे 9 मिलीमीटर, जब उसी तरह से हम अलग अलग वैल्यू में मिस्टेक्स करते हैं, कभी कभी यूनिट्स में मिस्टेक हो जाते हैं, वो सब क्या आ जाएंगे, पर्सनल एरर में आ जाएंगे। ओके, सो रैंडम एरर, एरर मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड जो भी डिफरेंस आता है एक्चुअल वैल्यू और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में, उसे हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। जो अनसर्टेनिटी है जो मेजर्ड वैल्यू की, उसको हम क्या कहेंगे, एरर कहेंगे। ओके, अनसर्टेनिटी ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, दैट इज नोन एज एरर। रैंडम एरर के बारे में हमने देखा था, जब जो एरर्स ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ये अभी मेरे हाथ में नहीं हो सकता, जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो हमारा रूम टेम्परेचर है उसमें कुछ चेंज हो सकता है, तो उस वजह से जो एरर प्रोड्यूस होंगे उसे हम क्या कहेंगे, रैंडम एरर।
errors due to change in intensity of light. If we are doing some experiment and we are using light, if the intensity of light is decreasing or intensity of light increasing, लाइट की जो तीव्रता है कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से जब चेंजेस हो गए, उस एरर को हम कहेंगे एरर्स ड्यू टू चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट. चेंज इन एटमोस्फियर, यू कैन राइट हियर एरर्स ड्यू टू चेंज इन एटमोस्फियर. जब एटमोस्फेयर में जब चेंजेस हो गए, उसकी वजह से जो ह्यूमिडिटी है, वो जो भी इफेक्ट होगा हमारे प्रैक्टिकल पे, उसकी वजह से जो भी एरर प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, सब ये जो एरर है ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रैंडम एरर. सो दिस इज हाउ वी लर्न अबाउट एरर. ओके, लेकिन अभी इसके बाद हम देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ एरर. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एस्टिमेशन ऑफ एरर. So now we have to see what is mean value. First, now we are going to discuss some formulae which will help us to find the error. जो हम error यहाँ पे जब मेजर करते हैं तो particularly हमें जो कुछ फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं वो एरर के फाइंड करने के लिए. तो फर्स्ट है मीन वैल्यू. सी हियर मीन वैल्यू. ओके, तो आप पर्टिकुलरली जब मीन वैल्यू है वो ए मीन से हम डिनोट करेंगे जब हमने कुछ वैल्यू लिए हैं. फॉर एग्जांपल देयर आर सम वैल्यूज a1, a2, a3, a4 डॉट डॉट डॉट. लेट्स कंसिडर देयर आर n नंबर ऑफ पर्टिकुलर वैल्यूज आर देयर. इफ वी हैव टू फाइंड द मीन वैल्यू, सो वी कैन राइट a mean. A mean is equal to, just add all these values a1 plus a2 plus a3 plus dot 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 plus an upon n. See here, mean means क्या है, जो एवरेज वैल्यू होती है उसे ही हम कहते हैं मीन वैल्यू. ओके, सो व्हाट इज हियर a mean? दैट इज a1 plus a2 plus a3 plus dot 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 plus an upon n. जो n नंबर ऑफ वैल्यूज हो गए, कभी कभी एग्जाम्पल में 5 वैल्यूज हो सकते हैं, कभी कभी 4 वैल्यूज हो सकते हैं. जो भी n नंबर ऑफ वैल्यूज है उसे आपको क्या करना है, उसे डिवाइड करना है. जो वैल्यूज है सब, जो a1 का वैल्यू है, a2 का वैल्यू है, a3 का वैल्यू है, an का वैल्यू है, सबको ऐड करने का है. और जितने नंबर है यहाँ पे, जो लास्ट नंबर मीन्स ये टोटल जो नंबर है उसको हमको क्या करने का है, डिवाइड करना है. सो इस तरह से हमें क्या मिलता है, मीन वैल्यू. So this mean value we can write as 1 by n summation I is equal to 1 to n ai. इस तरह से भी आप मीन वैल्यू का फॉर्मूला लिख सकते हैं. सी हियर, जो मीन वैल्यू का जो फॉर्मूला है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. a mean is equal to 1 by n summation I is equal to 1 to n ai. ये जो सिंबल है, ओके, ये जो सिंबल होता है ये होता है समेशन के लिए, मीन्स एडिशन. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है. तो बेसिकली पर्टिकुलर ये जो हम सिंबल यूज करते हैं समेशन के लिए, समेशन मीन्स एडिशन. हियर इज अ प्लस साइन, मीन्स वी आर एडिंग ऑल दिस थिंग्स, देयरफॉर वी कैन यूज हियर दिस सिंबल दैट इज समेशन. पर्टिकुलरली फिजिक्स में ये जो सिंबल है उसे हम सिग्मा कहते हैं. ये सिंबल और ये सिंबल, बोथ दिस सिंबल्स आर ऑफ सिग्मा. ओके, सिग्मा के सिंबल है, ये हमने यहाँ पे यूज किया है समेशन के लिए. जो बेरीज है, एडिशन है, उसके लिए हमने यहाँ पे ये सिंबल यूज किया है. सी, जो यन है वो डिनोमिनेटर में है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसे 1 by n लिखा है. यहाँ पे हमने जो आय है उसके लिए हमने कंसिडर किया 1 2 3 4 5 यन तक वैल्यू है. इसके लिए हमने यहाँ पे समेशन लिखा i इज इक्वल टू 1 to n. ये i का जो वैल्यू है 1 to n तक है. इस तरह से बहुत ही इजी फॉर्म में ये फॉर्मूला आपको लिखना है. दिस फॉर्मूला बोथ आर सेम. सो ये हमने देखा अभी मीन वैल्यू. ओके, सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट एरर. ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ है हमारा. सेकंड अब कंसेप्ट हम देख रहे हैं एब्सोल्यूट एरर. ओके, एब्सोल्यूट error. See here, in case of absolute error, it's very easy. Absolute error basically we are denoting by delta.
डेल्टा से हम डिनोट करते हैं। जब भी आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में ये डेल्टा का जो सिंबल लिखते हैं, इस दो तरह से हम डेल्टा का सिंबल लिख सकते हैं। ओके, सो ये जो डेल्टा है, नॉर्मली फिजिक्स या केमिस्ट्री में ये जब भी हम सिंबल यूज़ करेंगे वहाँ पे क्या आता है, डिफरेंस आता है। कभी कभी आप देख सकते हैं जब भी डेल्टा हम यूज़ करते हैं डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे भी हम डिफरेंस लेने वाले हैं। सी हियर, फर्स्ट वी आर फाइंडिंग द एब्सोल्यूट एरर फॉर A1। ये जो A1 का जो वैल्यू होगा हमारे पास, उसके लिए हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे। तो वो होगा A मीन माइनस A1। क्या है फॉर्मूला? डेल्टा A1 इज इक्वल टू A मीन माइनस A1। सो मीन्स हमें क्या करने का है, यहाँ पे जो मीन वैल्यू है उसमें से जो A1 का वैल्यू है उसे सब्सट्रैक्ट करने का है। ओके, सो ये जो वैल्यू है हमने इस सिंबल में लिखा है, ये मॉड है। मॉड में जो भी हम प्रक्रिया करेंगे उसका जो वैल्यू आएगा वो हमें पॉजिटिव ही लेने का है। जब भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव भी कैलकुलेशन आया तो मॉड के बाहर आने के बाद हम उसका जो वैल्यू लेते हैं वो पॉजिटिव ही लेते हैं। सो दिस इज हाउ वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा A1, दैट इज एब्सोल्यूट एरर फॉर A1। नाउ फॉर A2, डेल्टा A2 के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे A मीन माइनस A2। बहुत ही ईजी है, आप अभी डायरेक्टली लिखना चाहिए A3 इज इक्वल टू A मीन minus A3, and similarly dot 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 you have to write for delta AN, that is A mean minus AN। hope you are getting it clearly। okay, यहाँ पे क्या है, ये जो आपको वैल्यू नहीं दिख रहा है इसके लिए मैं ऊपर लिखूंगा AN। okay, so just very easy, you have to do similar process for all these things। all these things are very easy, just try to understand how we are using symbols particularly here। ठीक है, अभी एब्सोल्यूट एरर होने के बाद हम देखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, जो नेक्स्ट वैल्यू हम अभी जो नेक्स्ट फॉर्मूला हम फाइंड करने वाले हैं मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर, यहाँ पे भी मीन आया है। जब भी मीन आएगा तब हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे भी मीन आया है। मीन वर्ड क्या दिखाता है, मीन मीन्स एवरेज। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर 5 subjects and we are taking the addition of 5 subjects and denoting it by dividing it by 5, जो आंसर मिलेगा वो मेरा क्या होगा, एवरेज मार्क्स होगा। सो बेसिकली दिस इज हाउ वी आर फाइंडिंग द मीन वैल्यू। क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो हम दिखाएंगे डेल्टा A से, और उसे हम दिखाएंगे डेल्टा A मीन। ओके, दिस इज हाउ यू कैन राइट दैट मीन एब्सोल्यूट एरर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट ऐड ऑल दिस वैल्यूज, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2। डेल्टा A1 क्या होता है, यही तो अभी हमने देखा है। क्या होता है डेल्टा A1, A मीन माइनस A1। ये वैल्यू हम इधर फाइंड करेंगे और जो वैल्यू आया है उधर डालेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज द फॉर्मूला, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा AN डिवाइडेड बाय N। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग इट क्लियरली। यस, ओके, सो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN अपॉन N। सी, ऑल दीज वैल्यूज आर ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ये हमने अभी पढ़ा है एब्सोल्यूट एरर, इसको सबको मैंने ऐड किया। ओके, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा AN डिवाइडेड बाय N। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो N है, N क्या है, न्यूमरेटर में है, डिवीजन में है, उसे हमें लिखना चाहिए इस तरह से 1/n। ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हैं सब जगह प्लस प्लस है। प्लस है मीन्स एडिशन है, एडिशन है मीन्स समेशन है, और समेशन के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह का सिंबल यूज करेंगे, उसे हम कहते हैं समेशन। क्यों समेशन, ये जो सिंबल हम यूज करें, यहाँ पे प्लस 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 आया है, पर्टिकुलरली ये जो सिंबल है सिग्मा का है, एडिशन के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम AI क्यों लिखा हमने, ये जो I का वैल्यू है, ये जो I का वैल्यू है 1 से कहाँ तक है, N तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 2 3 4 5 6 N तक है। सो हाउ यू आर गोइंग टू रीड दिस, the mean absolute error is equal to 1/n summation I is equal to
1 to n ai. So this is how we find the mean absolute error. All these formulas are very easy. Okay, बहुत ही easy formula है, ज़्यादा आपको माइंड को स्ट्रेस देने का ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, ये अच्छी तरह से समझना होगा कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है. दैट इज डेल्टा A1 in mod A mean minus A1. What is absolute error of A2? That is in mod A mean minus A2. इस तरह से अभी वैल्यू 1 2 3 n तक आ जाएंगे हम. और यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे मीन वर्ड लगा है. जब भी मीन वर्ड होगा वहाँ पे एवरेज लेना पड़ेगा, और एवरेज लेने के लिए n नंबर ऑफ वैल्यूज हो गए तो हमें n से डिवाइड करना पड़ेगा. 5 नंबर ऑफ वैल्यूज हो गए तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा. जो भी वैल्यू है उसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा n से. सो A1 A2 डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा AN अपॉन n. एंड हियर इज अ प्लस साइन everywhere. So we have to write 1 by n summation I is equal to 1 to n ai. So इस तरह से हम उसको रीड करते हैं. Okay. So now we are going to see about next one, that is एब्सोल्यूट एरर हुआ, मीन एब्सोल्यूट एरर हुआ. अभी हम देखेंगे रिलेटिव एरर. ओके, रिलेटिव एरर इज वेरी इजी. नंबर 4, दैट इज रिलेटिव एरर. ओके, ये क्या है अभी, रिलेटिव एरर. सो ये अलग अलग फॉर्मूले है, ये आपको सब जब हम एग्जाम्पल लेंगे उस समय आपको किस तरह से इसे इस्तेमाल करना है ये भी समझ में आएगा. सो इट्स वेरी इजी, जस्ट फॉलो द स्टेप्स. रिलेटिव एरर. सो बेसिकली द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव एरर, ओके, जो रिलेटिव एरर है उसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए mean. So this is the formula for relative error. So how you are going to define relative error? See, जो हर एक जो एरर है उसे हम डिफाइन, ये जो फॉर्मूला है उसे हम डिफाइन भी कर सकते हैं. किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट हम इसके लिए देखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है. द मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर. डायरेक्टली हम लिख सकते हैं. रिलेटिव एरर के बारे में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे डिवीजन है. रिलेटिव एरर के फॉर्मूला में हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या है, डिवीजन है. तो हम क्या लिखेंगे, द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन वैल्यूज is called relative error. So how you are going to define relative error? The relative error is the ratio of मीन एब्सोल्यूट एरर. ये जो डेल्टा ए मीन क्या है उसे हम क्या कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, टू द मीन ऑफ अरिथमेटिक वैल्यूज ऑफ द एरर. सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन द रिलेटिव एरर. अभी रिलेटिव एरर होने के बाद जो लास्ट वन जो फॉर्मूला हमें यहाँ पे डिस्कस करना है उसे हम कहते हैं परसेंटेज एरर. सो वेरी इजी फॉर्मूला, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई this formula by 100, that gives us percentage error. So let's see number 5. Okay, percentage error. percentage error. See, percentage error के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे percentage error. Okay, this is percentage error. percentage error के लिए क्या करना पड़ेगा, relative error multiply by 100, that gives us percentage error. So relative error का क्या फॉर्मूला है वो हमें लिखना पड़ेगा, डेल्टा ए मीन. ओके, डेल्टा ए मीन क्या होता है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, दैट इज डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इनटू 100, दैट इज परसेंटेज एरर. ओके, ये जो फॉर्मूला है ये है परसेंटेज एरर के लिए. सो इस तरह से हमने अलग अलग जो फॉर्मूले हैं उसको यहाँ पे डिस्कस किया है. नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल रिलेटेड टू इट. एक अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, उसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे तब हमें ये ऑल जो वैल्यूज है वो यहाँ पे जो फॉर्मूलेज है वो क्लियर हो जाएंगे. ओके, सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल. So now I am going to give you some values. Okay, so you have to write all these values carefully.
सो लेट्स राइट, फर्स्ट वैल्यू इज 5.04, इसके लिए मैं A1 लिखूंगा। ओके, जो सेकंड वैल्यू है A2 दैट इज 5.06। अलग अलग वैल्यूज आपको यहाँ से अच्छी तरह से नोट डाउन करना है। A3 का वैल्यू है 4.97, A3 इज 4.97। A4 का जो वैल्यू है इसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, दैट इज A4 इज इक्वल टू 5.00। ओके, और जो A5 का वैल्यू है हमारे पास वो है 4.93 and okay, all these values are given. So let's see how to solve this example. See here, so very easy example, just we have to understand how many values are given there. So first जो step है वहाँ पे हम देखेंगे कितने values है, दिस 1 2 3 4 5, A5 तक है, मीन्स 5 वैल्यू है। n का वैल्यू क्या है, 5 है। सो यहाँ पे जो n का वैल्यू है वो क्या है, 5 है। ओके, अभी हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल ये देख रहे हैं उसमें हम फर्स्ट वैल्यू जो फाइंड करते हैं वो क्या करेंगे, ए मीन के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 तक ही लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 5। ओके, डिवाइडेड बाय 5 क्यों, क्योंकि यहाँ पे n नंबर ऑफ वैल्यूज जो है, कितने वैल्यूज है, 5 है। n का जो वैल्यू है वो क्या है, 5 है, इसलिए हमें 5 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे अभी जो वैल्यूज है वो हमें पुट करने के हैं, 5.04 प्लस 5.06 प्लस 4.97 प्लस 5.00 plus 4.93. So just add all this value and divide it by 5. अभी इसका जो एडिशन है आप उसे रफ में कर सकते हैं। ओके, आई विल डायरेक्टली डू हियर 4 प्लस 6 10 प्लस 7 17 प्लस 3 20। सो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 प्लस 9 11 प्लस 9 20, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 7 प्लस 5 12 प्लस 4 16 प्लस 5 21 प्लस 4 25. So this is 25.00 divided by 5, and when you divide it you get 5 5s are 20, so 5.00 ये वैल्यू हमें मिला है। जो ए मीन का वैल्यू है वो हमें क्या मिला है, 5.00। सी, ये जो एडिशन किया है आपको रफ में एडिशन करना है, उसका जो एडिशन आएगा यहाँ पे कितना आएगा, 25.00। उसको 5 से आपको डिवाइड करना है तो आपको मिलेगा 5.00। ये जो वैल्यू मिला है हमें ए मीन का वैल्यू मिला है। ओके, सो आई विल क्लियर दिस। ओके, सी हियर, अभी ए जो ए मीन का वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते हैं। ओके, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू मिला है वो क्या मिला है, अभी ए मीन का वैल्यू मिला है 5.00। अभी हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर देख रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर। जो एब्सोल्यूट एरर होता है हर एक वैल्यू के लिए हमें फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल डेल्टा A1 है तो क्या है फॉर्मूला, ए मीन माइनस A1, सो दैट गिव्स अस, सी हियर, ए मीन का वैल्यू क्या है, दैट इज 5, सो यू हैव टू राइट 5.00 और A1 का वैल्यू यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये क्या है 5.04, इसका आंसर आएगा 0.04। क्या आंसर आया है, 0.04। ओके, सिमिलरली you have to use the formula for delta A2, that is A mean minus A2, so यहाँ पे आ जाएगा 5.06 माइनस 5, सॉरी यहाँ पे जो वैल्यू है मीन वैल्यू क्या है 5.00, 5.06,
सो यहाँ पे जो मिल जाएगा हमें मिलेगा 0.06। सो वेरी इजी प्रोसेस, जस्ट डू केयरफुली। इस तरह से आपको वैल्यूज़ फाइंड करना है। सो यहाँ तक डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, इस तरह से आपको जो फॉर्मूले हैं वो यूज़ करने हैं। डेल्टा A मीन माइनस A3, डेल्टा A मीन माइनस A4, डेल्टा नहीं है यहाँ पे, A मीन माइनस A5, ये मॉड है। ओके, हर बार ये क्या यूज़ कर रहे हैं हम, मॉड। यहाँ पे जो है डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5, इन मॉड A मीन माइनस A1, इन मॉड A मीन माइनस A2, मॉड A मीन माइनस A3, इस तरह से आपको ये जो वैल्यूज़ है वो फाइंड करना है। सो इट्स वेरी इजी। 5.00 माइनस जो 3 नंबर का वैल्यू है वो क्या है, 4.97। ओके, सो दिस गिव्स अस, सी यहाँ पे एक्चुअली जो वैल्यू आता है ये क्या आता है, माइनस 0.04, लेकिन हमने ये जो मॉड साइन यूज़ किया है, कौन सा साइन यूज़ किया है, ये मॉड, इसलिए जो वैल्यू मिला है ये क्या मिला है, 0.04। ये जो मॉड साइन यूज़ किया है इसलिए हमें यहाँ पे 0.06, यहाँ तो आप डायरेक्टली आपको मिल सकता है 0.03। ओके, सिमिलर प्रोसेस 5.00 माइनस 4.97 की जगह अभी क्या है, नेक्स्ट जो वैल्यू है 5.00 है, 5.00। सो आवर आंसर इज 0.00। ओके, एंड सिमिलरली हियर that is 5.00 minus that is 4.93, इसका जो सब्सट्रैक्शन हम करते हैं तो वैल्यू आ जाएगा 0.07। सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3। अभी ये सब वैल्यूज हमें मिले हैं। ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज पर्टिकुलरली मिले हैं हमें एब्सोल्यूट एरर के। किसके वैल्यू है, एब्सोल्यूट एरर के। तो अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस में मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मीन एब्सोल्यूट ओके एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। सो हाउ यू विल राइट, दैट इज डेल्टा A मीन एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 डिवाइडेड बाय 5। जस्ट पुट ऑल दिस वैल्यू। ये वैल्यू डेल्टा A1 की है, A2 की है, A3 की है, A4 की है। डेल्टा A1 का वैल्यू, डेल्टा A2, ये सब आपको पुट करना है यहाँ पे। क्या होगा फिर यहाँ पे 0.04 प्लस 0.06 प्लस 0.03 प्लस 0.00 प्लस 0.07। okay, divided by, once again, how many values are there, 5 values are there, so we are dividing it by 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपको एडिशन देखना पड़ेगा। ये एडिशन यहाँ पे करना है, मैं यहाँ पे रफ में देख रहा हूँ। 4 + 6 10 + 3 13 + 7 20, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि ये 2 ऊपर गया है, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 0.20। सो हाउ वी आर गेटिंग द वैल्यू, 0.20 बाय जस्ट एडिंग ऑल दिस वैल्यू। 0.20 ये वैल्यू अभी हमें हमारे पास है। ओके, 0.20 डिवाइडेड बाय 5। ओके, अभी ये जो वैल्यू है इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.04। सो दिस इज हाउ वी गेट द डेल्टा A मीन। ये क्या मिला है हमें, डेल्टा A मीन क्या मिला है, 0.04। ये हमारा यहाँ पे आंसर इसका आया है 0.04। सो नाउ वी हैव टू फाइंड percentage error. So finally we are going to find the percentage error. So you can write here, okay, percentage error। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्टली आई विल राइट द फॉर्मूला। जस्ट वी हैव टू राइट, सी मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद हम रिलेटिव एरर पहले देखेंगे। लेट्स सी हियर रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर हमारा बाकी है। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बहुत ही इजी, डेल्टा A मीन अभी हमने जो निकाला है वो है डेल्टा A मीन और डिवाइडेड बाय A मीन।
ओके ये दो अलग अलग वैल्यू है। अभी जो वैल्यू मिला है हमें 0.04 डिवाइडेड बाय ए मीन का वैल्यू क्या है 5.00 मीन्स क्या है 5 है। ओके ये जो वैल्यू है हमारे पास कौन सा है रिलेटिव एरर का 0.04 डिवाइडेड बाय 5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। ओके यहाँ तक हमें मिला है। अभी हम क्या करेंगे जो परसेंटेज एरर है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इनटू 100। सी ये जो वैल्यू है हमारे पास रिलेटिव एरर का है, उसे आप अभी इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं डायरेक्टली आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बहुत स्टूडेंट को पॉइंट का जो डिफिकल्टी आता है इसके लिए मैं इसे थोड़ा इजी करूंगा। सो यू कैन राइट हियर 4 इंटू 10 टू द पावर -2। 0.04 को आप क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 5। सो व्हेन यू डिवाइड दिस 5 यहाँ पे डिवीजन नहीं होता है तो हम इसे लिखते हैं से 0.8 करेंगे। 5 8 जा 40 हो जाएगा बाद में, और यहाँ पे है 10 टू द पावर -2। सो 0.8 इंटू 10 टू द पावर -2 उसे हम लिख सकते हैं 0.008। ये जो आंसर आया है हमारा ये है रिलेटिव एरर। ओके ये क्या मिला है हमें रिलेटिव एरर। सो दिस वैल्यू ये जो वैल्यू है तो एक्चुअली आप उसको और एक बार पुट कर सकते हैं। डेल्टा ए मीन का वैल्यू क्या है डेल्टा ए मीन का वैल्यू मिला है हमें 0.04 डिवाइडेड बाय ए मीन का जो वैल्यू है वो है 5 इंटू 100। ओके अभी हमने इसका कैलकुलेशन किया था, वो मिला है हमें 0.008 इंटू क्या है 100। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पॉइंट यहाँ से 2 डिजिट आगे जाएगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0.8%। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एरर। ओके ये हमने जो फाइंड किया है ये रिलेटिव एरर फाइंड किया है, और उसके बाद हमने देखा है परसेंटेज एरर। ओके सो दिस इज हाउ वी फाइंड द वैल्यूज फॉर द डिफरेंट जो हमारे फॉर्मूले थे उसके लिए हमने यहाँ पे वैल्यूज फाइंड किए हैं। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर एंड you can share this lecture with your friends. So thank you very much.